सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सारी वीडियो में आपको दो ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो मित्रों, हमें भी अपने परिवार के सदस्य का हिस्सा बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पर रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और दोस्तों बीमारियों को दूर भगाएं। मित्रों, वीडियो देखने के बाद हमें खुशी देने के लिए आप लाइक जरूर किया करिए। चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। जीवन में एक अज्ञात भय ऐसा है जो ज्ञात भी नहीं है, परंतु है सबसे बड़ा, और वह है मृत्यु का भय। उम्र, मौत और जिंदगी, इन तीनों के मामले में सांसारी और साधु का फर्क देखें तो भय मुक्त हुआ जा सकता है। संत कितना जिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, कैसे जिए यह उपयोगी होता है। देह त्यागने के बाद पूर्व बुद्ध ने जो अंतिम वाक्य कहे थे उसे समझा जाना चाहिए। हंत दानी भिक्खवे आमंत धामी ओ वा क्षमा धर्मंतरा आत्मदीप संबदेयति। अर्थात हर वस्तु नाशवान है। जीवन का संपादन अप्रमाद के साथ करी, आलस्य के साथ वासना का समावेश हो जाए तो प्रमाद शुरू होता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अपनी अंतिम क्रिया के बारे में भी विस्तार से समझा दिया था। मौत को उन्होंने उत्सव बनाया। भौतिकता की आंधी में आज हम इतने भयभीत हैं कि सांप को तो मार देते हैं और रस्सी से डर जाते हैं। हमारी मौत अवसाद तथा संतों की मृत्यु उपदेश हो जाती है। इसे दिव्य बनाने का प्रयास उम्र के हर पल में और जिंदगी के हर पड़ाव पर सतत करना होगा। कहते हैं जब बुद्ध संसार से गए थे तो उनकी उम्र 80 वर्ष थी, लेकिन संत समाज मानता है कि वह 40 साल के थे, क्योंकि जब वह 40 वर्ष के थे तब एक पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन सतत समाधि में रहे और तभी उन्हें पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर 40 वर्ष और जीवित रहे। अध्यात्म कहता है उम्र तो उसी को मानेंगे जिन क्षणों में आप स्वयं को जान गए। इसलिए याद रखें, कितना जिए यह संसार का समीकरण है, कैसा जिए यह अध्यात्म का गणित है। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जानेंगे वो शरीर की गर्मी बाहर कैसे निकाले। शरीर की गर्मी यानी आंतों की गर्मी। अगर दोस्तों हमारे आंतों में गर्मी है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और वो बड़ी बीमारियां कभी कभी छोटी बीमारी से शुरू होकर ही बड़ी होती है। लेकिन वो बीमारी क्यों होती है, हमारे आंतों में गर्मी क्यों उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण है, उस पर प्रकाश डालेंगे और आपके सामने कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन नुस्खों को अपना करके आप आंतों की गर्मी यानी शरीर की गर्मी को दूर कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं और इससे होने वाले नुकसान से अपने शरीर को बचा सकते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, हमारे आंत में पेट में पित्त ज्यादा बनने लगता है, तो हमारे शरीर में वो पित्त ज्यादा बनने की वजह से गर्मी उत्पन्न होती है और आंतों में गर्मी उत्पन्न होती है। और जब हमारे आंतों में गर्मी होती है उसके कारण आप देखते होंगे दोस्तों, मुंह में छाले होते हैं, किसी किसी की ओठ ज्यादा फटने लगते हैं, और दोस्तों आप देखते होंगे गला यहाँ अंदर गले के नीचे छाला पड़ जाता है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, शरीर में दाने निकलते हैं। और दोस्तों आप चेहरे पे देखते होंगे बहुत सारी छाइयां, मुहासे, चेहरे पे कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है। ऐसे इसके बहुत से सारे लक्षण हैं। तो आंतों की गर्मी को बाहर निकालिए दोस्तों, उसके लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसके कारण को हटाना होगा, यानी किस कारण से आंतों में गर्मी होती है। दोस्तों, जो आंतों में गर्मी होती है ये हमारे शरीर का जब पित्त रोग बढ़ जाता है यानी पित्त दोष बढ़ जाता है तभी होता है।
अब पित्त दोष क्यों बढ़ जाता है, एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों आपके शरीर में पहले ही आप जानते हैं 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो जब हमारे शरीर का पित्त दोष ज्यादा बढ़ता है तब हमारे आंतों में गर्मी होती है, आंतों की गर्मी की वजह से बहुत सारी गंभीर बीमारियां। तो दोस्तों पित्त रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें आपको अवॉइड करना होगा, उन्हें त्यागना होगा, और उसे छोड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर को उसे छोड़ने से कोई नुकसान नहीं पड़ता है, बल्कि मित्रों फायदा ही होता है। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खाना है? दोस्तों जितने भी आप बाहर की तली भुनी चीजें खाते हैं वो सही चीजों से नहीं बनाई जाती है। वो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चक्कर में घटिया चीजों का प्रयोग करते हैं और वहां पे साफ सफाई नहीं होती है। तो बाहर की जितनी भी खाने वाली चीजें हैं आपको नहीं खाना है। जंक फूड, फास्ट फूड या बाहर की जो तली भुनी समोसा पकौड़ी ये रोड पे बनती है दोस्तों, इसमें बहुत सारी डस्ट जाती है। तो ये सारी चीजें जाकर हमारे आंतों में जमा होती है और जब हमें कब्ज होता है, गैस होती है, एसिडिटी बनने लगती है। और दोस्तों यही एसिडिटी बनते बनते जब बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने लगती है तो दोस्तों एसिडिटी इतना खतरनाक होती है, रक्त की एसिडिटी हो जाती है। और जब हमारे रक्त की एसिडिटी हो जाती है तो रक्त में जमाव होने लगता है, जिसके कारण से आगे चल के पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और दोस्तों ये ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बहुत सारी बीमारियां आती है। तो बाहर की जितनी भी चीजें हैं इन्हें खाने से आप अवॉइड करिए, इन्हें छोड़ दीजिए। और दोस्तों जो तली भुनी चीजें इसे कम से कम खाने का प्रयास करिए। गोश्त मछली तो बिल्कुल मत खाइए, शाकाहारी खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, इससे आपके पेट में कभी गर्मी नहीं होगी। और दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई हमें कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल, दोस्तों जब ये तेल को रिफाइन किया जाता है तो इसमें कुछ प्रोसीजर किए जाते हैं और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके कारण दोस्तों इसमें जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, फिर वेट कोलेस्ट्रॉल बचता है और वेट कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमें नहीं लेना है। आप तेल सब चीजों का खाइए, लेकिन वो तेल अपने सामने देसी मशीन पे जाके तेल निकलवाइए और उस तेल का सेवन करिए। उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसी तेलों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमें नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड जितनी भी चीजें हमें नहीं लेना है। ये जितनी भी चीजें बनती है दोस्तों ये सब किससे बनती है? चीनी से, मैदे से। रिफाइन या दोस्तों डालडे में निकाला जाता है। ऊपर से मित्रों इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इन सब चीजों को ना खाएं तो बेटर है। अगर खाएं तो कभी साल 6 महीने में खाएं, ना कि ना खाएं सबसे अच्छा है। आप भी ना खाएं और अपने परिवार को भी ना खाने से मना करें, मत खाएं। और दोस्तों सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए या काला नमक का प्रयोग करिए, वो सबसे बेटर है। और दोस्तों हमें ठंडी चीज नहीं खाना है। जितनी भी ठंडी चीजें हमारे शरीर में जाके वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान या खाना कुछ भी हमें नहीं लेना है। सब कुछ हमें रूम टेम्परेचर का लेना है। रूम टेम्परेचर का हमें खाना खाना है, रूम टेम्परेचर का हमें पानी पीना है, जिससे हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इन चीजों का आपने पालन कर लिया तो कभी भी आपका पित्त नहीं बढ़ेगा, आंतों में गर्मी नहीं होगी। इस चीज को आपको ध्यान देना। अब दोस्तों हमें खाना क्या है? ये जो हरी साग सब्जियां आती है ना दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। हमें हरी साग सब्जियां खाना चाहिए सीजन वाइज। जिस सीजन में जो सब्जी मिले उसी सीजन का प्रयोग करिए। जिस सीजन में जो फल होता है उसी फल का प्रयोग करिए। तो फल सब्जियां सीजन वाइज खूब जम के खाइए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। खाना कम खाइए, साग सब्जी फल का सेवन ज्यादा खाइए।
कुछ बीन्स आते हमने वीडियो बना के डाला है, उन बीन्स का आप सेवन कर सकते हैं। रात में भिगोइए और उसे सुबह खाइए। अंकुरित करके भी आप खा सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए और कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। ये सारी चीजें नेचुरल है और जब हम नेचुरल चीजों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान बैलेंस में रहता है, वात पित्त कफ भी बैलेंस में रहता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का आप सेवन करिए और कुछ अपने रूटीन में बदलाव करिए। जो सबसे बड़ा कारण आज बीमारी का बढ़ रहा है, जो गैस कब्ज एसिडिटी का कारण है, रात का खाना खाना है मित्रों, रात का खाना खाना। आज की लाइफ स्टाइल क्या हो गई, लोग 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं। कितने लोग तो मित्र ऐसे हैं वो 12-1 बजे खाना खाते हैं और खा के फिर सो जाते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं। मतलब इनका अपना ही अलग नियम है और कब वो बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। कहते हैं इससे कुछ नहीं हो, सब कुछ इसी से होता है, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है। तो मित्रों हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इस हिसाब से अगर हम चले प्रकृति के हिसाब से तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम ऐसा नाश्ता कर लें कि हमें रात में खाने की जरूरत ही ना हो, सारे पोषक तत्व उसमें शामिल हो, बस आप नाश्ता कर लीजिए। आपने सूर्य डूबने के पहले यानी मान लीजिए 6 बजे तक आपने नाश्ता कर लिया या खाना खा लिया, आप 10 से 11 बजे सोने जा रहे हैं तो 4 घंटे का जो समय मिल रहा है, इस समय आपका पूरा खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, तो आपको कब्ज नहीं होगी। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। जब पेट खुल के साफ होगा, कब्ज नहीं होगी, तो दोस्तों आपके आंतों में कभी गर्मी नहीं होगी, आंतों में कभी कचड़े नहीं जमा होंगे। एकदम आसान सा तरीका। और रात का खाना एकदम दोस्तों हल्का खाना खाइए। रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो। खाना जब भी खाइए उसे 32 बार चबा के खाइए और खाना खाते समय पानी ना पीने का प्रयास करिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे, वो अमृत के समान है। इससे कुछ नियमों का पालन करिए और दोस्तों डेली रूटीन में कुछ योगा प्राणायाम शामिल कर लीजिए। इसके लिए आपको 5 बजे उठने का आप संकल्पित हो जाइए, लिख लीजिए आज से, आज के बाद हम 5 बजे उठेंगे। और कितने दोस्त उठ रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। आज से आप शुरू कर रहे हैं, कब से शुरू करें हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। मैं देखना चाहता हूं कितने मित्र हमारा साथ दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में। तो मित्रों 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी जब आप पीते हैं तो जो पेट में रात में मतलब सूखापन आ गया है, तो दोस्तों जब आप पानी पीते हैं मुंह में एक तो जो लार है, सलाइवा है, ये पानी के माध्यम से आपके पेट में जाएगी और दोस्तों आपको गैस कब्ज एसिडिटी में राहत दिलाती है। गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाती और आपका पेट साफ हो जाता है। तो फ्रेश होने के बाद अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इसमें जरूर इसको कभी स्किप मत करना। इसमें 5 से 6 किलोमीटर का आपका मॉर्निंग वॉक जरूर होना चाहिए, चाहे आप किसी उम्र में हो, चाहे आप 80 के हो, चाहे आप 90 के हो, चाहे आप 40 के हो, चाहे आप 50 के हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, सबको दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और वो भी नंगे पांव, जहां पे हरी घास हो, जहां पे मिट्टी हो, वहां पे करिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट है। और दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर को मटर गश्ती के साथ नहीं, इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है। आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार तेज चलिए, दौड़ लगाइए, जैसे भी आधे घंटे में इसे आप कवर करिए। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों जब आप इसे कवर करने का प्रयास करते हैं, तेज चलते हैं, तो आपके दिल की धड़कन तेज होती है, आपके शरीर में गर्मी होती है और शरीर में गर्मी की वजह से जो पसीने के माध्यम से आपके शरीर के कुछ दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों जब आप नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं, हरी घास पे चलते हैं, तो छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, एक को प्रेशर का काम होता है। और ओस की बूंदें जब पैर में लगती है तो दोस्तों इसके आपके शरीर हरा भरा हो जाता है, शरीर में दोस्तों ठंडई आती है, तो आंखों की रोशनी आपके तेज होती है। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है। अब जब ये हो जाए तो 2 योगा आपको कंटिन्यू करना है, कभी 2 योगा को मिस मत करना। पहला है दोस्तों नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। दूसरा है कपाल भाती। ये 2 योगा 15 से 20 मिनट आप जरूर करिएगा।
ये दोनों योगा के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये दोनों योगा कैसे करना है दोस्तों, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को आप अपना गुरु मान के ये दोनों योगा एकदम सही तरीके से आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ योगा प्राणायाम वहीं पे और करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम। ये सारी योगा करने के बाद मित्रों वहीं पे बैठ के 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसे आप अगर एक्टिव कर ले गए कि मैं हमेशा स्वस्थ हूं, स्वस्थ रहूंगा और मैं 200 साल तक जिंदा रहूंगा, मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ूंगा, इसे हरदम सकारात्मक सोच दीजिए और अपने शरीर के बारे में सोचिए। 15 से 20 मिनट आप अपने ध्यान में खो जाइए दोस्तों, प्रकृति में खो जाइए। आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। यानी कि 2 घंटे का समय आपको स्किप नहीं करना है, इसे आपको आजमाना ही है। अगर आपने इतने नियमों का पालन कर लिया तो दोस्तों कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। और आप अपने प्यास के अनुसार, यानी कि अपने शरीर की क्षमता के अनुसार किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, आप ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, ऑफिस वाला का, उसी हिसाब से आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। पानी पीने में कंजूसी नहीं करना है, जितना आपको प्यास लगे कभी उसे रोकना नहीं है, पानी पीना है। तो दोस्तों आप ये चीजें आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। आंतों से संबंधित जो बीमारी है सतह ठीक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आप कुछ घरेलू नुस्खे जानते हैं, जिन घरेलू नुस्खों को अपना करके आप अपने आंतों की गर्मी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके और सारे बेनिफिट्स, आपको भूख लगेगी, आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपके शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं उसको भी ठीक कर देगा। क्योंकि आयुर्वेद जो है दोस्तों, एक बीमारी के लिए आप घरेलू नुस्खा करते हैं तो दूसरी बीमारी को ठीक कर देता है। और वहीं पे एलोपैथ है, आप एक बीमारी के लिए दवा खाते हैं तो दूसरी बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न कर देता है। उसके इतने साइड इफेक्ट हैं। आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसका आप अपने जीवन में एक बेधड़क प्रयोग करिए। आप एकदम, बस आपको मात्रा उसकी पता होना चाहिए, कब कितनी मात्रा में हमें लेना है, बस सही जानकारी हो, आप स्वस्थ रह के घर पे निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है, आपको जीरा पानी का सेवन करना है। जीरा पानी कैसे बनाना है और कैसे पीना है इसे जानते हैं। आपको दोस्तों लेना है 1 कप पानी और वो मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी लेना है और उसी में 1 चम्मच जीरा आपको डाल देना है और रात में भिगो देना है। सुबह जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो उसी जीरे पानी को खाली पेट आपको पीना है। उसी जीरे पानी को आपको खाली पेट पीना है। पानी पीने के बाद जो आप जीरा पानी पिएंगे और जीरा खा लीजिएगा, इसके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। ये है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपके आंतों में जो गर्मी है, गैस है, एसिडिटी है, पित्त है, ये जो बढ़ गया है दोस्तों, आपका हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपको भूख नहीं लगती है तो भूख लगना शुरू हो जाएगी। ये तो पहला उपाय आप कर सकते हैं। और दोस्तों उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद, या दोस्तों उसको आप कितना दिन तक करना है, 3 महीने तक। 3 महीने तक आप कंटिन्यू करिए। 3 महीने के बाद आप बंद कर दीजिएगा 20-25 दिन। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके हाथों में गर्मी है तो आप फिर इसे 3 महीने का कर सकते हैं, लेकिन 3 ही महीने में आपको पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा। दूसरा आप तरीका अपनाएंगे दोस्तों, आंवला। आंवला ये जो ताजा हरा आंवला है, एकदम बहुत सेफ, बहुत सुरक्षित और हमारे शरीर के लिए अमृत से भी बढ़कर है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है। जब नया आंवला आना शुरू होता है और जनवरी तक हमें ताजा आंवला मिलता है, तो आपको क्या करना है, 2 आंवला सुबह खाली पेट आपको खा लेना है। 2 आंवला ऐसे चबा चबा के आप खाली पेट खा लेना है। अगर आप आंवला नहीं खा पा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को दांत नहीं है या किसी की वो खट्टा बहुत ज्यादा लगता है, नहीं खा पा रहे हैं, तो दोस्तों इसी आंवले का आप जूस घर पे निकालिए। जो मार्केट में जूस पीना मिलता है उसे जूस को नहीं लेना है, घर पे ही जूस आप बना लीजिए। जूस बनाना बड़ा आसान सा तरीका है, मिक्सी में आप कर लीजिए या इसकी ऐसे चटनी बना लीजिए 2 आंवले की, और उसी चटनी को आप खाली पेट खा जाइए। यानी कि 2 आंवला आपको खाली पेट लेना है। बस इतना ध्यान देना है, जब आंवला आप खाली पेट खाएंगे 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है।
ये आपका आंवला अंदर आंत में जाएगा, पेट में जाएगा, आंतों की पेट की साफ सफाई का काम करता है। बहुत अच्छा, बहुत सेफ, बहुत सुरक्षित है। वो तो दोस्तों आपके शरीर के वात पित्त को बैलेंस करेगा ही, उसके साथ साथ आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। और दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देगा और वात पित्त कफ को बैलेंस रखेगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। अब दोस्तों हम आपको एक सलाद बताते हैं, जिस सलाद को अगर आप डेली खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में ऐसी बहुत सी बीमारियां उनसे नहीं होने देगा। आपके शरीर में वात पित्त जो कफ है इसे बैलेंस करके रखेगा। बस सलाद खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो पहले जान लेते हैं सलाद खाने का क्या तरीका है। दोस्तों सलाद आप जब भी खाइएगा, सलाद दिन में खाइएगा, रात में हमें सलाद नहीं खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। यानी कि जब आप सलाद खाइए उस समय आप खाना मत खाइए, खाने को स्किप करके सिर्फ सलाद ही खाना है। सलाद हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए, जितना आपका वजन है, वजन का 5% है। जैसे आपका वजन 50 केजी है, उसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वजन अगर 60 किलो है तो 5% 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। सलाद लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। ये 3 घंटे तक सलाद आपके पेट में डाइजेस्ट होगा और ये अपना काम करेगा दोस्तों। इसलिए सलाद खाने के सही सही नियम है। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हमें लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की हरी पत्ती 8 से 10 लेना है, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच लेना है, जीरा पाउडर यानी भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी और काला नमक स्वाद के अनुसार डाल के आपका अपने वेट के हिसाब से, अपने वेट के वजन के हिसाब से उतना ग्राम सलाद आप एक प्लेट में रख लीजिए। अब आपको यही चीजें खाना है, यही सलाद आपको रोज कंटिन्यू खाना है। ये आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग रखेगा दोस्तों, और आपके शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी करेगा। क्योंकि जितनी चीजें हैं, गाजर है सर्वगुण संपन्न है, चुकंदर है सर्वगुण संपन्न है, जितना चीजें हैं सब आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए। दोस्तों ये सलाद आपको खाना, अगर ऐसे आप नहीं खा पा रहे हैं, आपको दांत नहीं है, ये सारी चीजें आपको खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो उसका भी विकल्प है। ये सारी चीजें आप लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में डाल के जूस बना लीजिए। अब इसी जूस को आप आराम से बैठ के पी जाइए। बस जूस पीने पे भी वही काम करेगा, आपको खाने में भी वही काम करेगा। तो दोस्तों ये आप जरूर सेवन करिए। अगला जो रात में आपको करना है, अगला उपाय जो है रात में करना है, रात सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद दोस्तों आप ले सकते हैं, या इसे आप शाम को 5 से 6 बजे ले सकते हैं। दोनों तरीका आप है। तो अगर आप रात में ले रहे हैं तो दूसरा फार्मूला होगा, अगर आप इसे शाम को 5 से 6 बजे ले रहे हैं तो दूसरा फार्मूला होगा। तो दोनों फार्मूले हम बता देते हैं। तो आपको लेना है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको लेना है 1 चम्मच, और दोस्तों शहद लेना है, यानी हनी, शुद्ध शहद हनी होनी चाहिए, जिस भी कंपनी का आप लीजिए प्योरिटी होनी चाहिए। शहद यानी हनी लेना है 2 चम्मच। दोनों को एक में मिला करके शाम को 5 से 6 बजे आपको लेना है। बस इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना, और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी शहद हनी, त्रिफला और शहद का चूर्ण आपको मिला के लेना है। दोस्तों इसके बहुत सारे रिस्पॉन्स, ये आपके पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज को दूर कर देगा, और जो आंतों की गर्मी उसे दूर करके आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बना देगा। दोस्तों त्रिफला पे एक कहावत भी कही है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अब इसके इतने फायदे हैं, ये दोस्तों हाथियों जैसे ताकत को उत्पन्न करता है। कितना दिन ले सकते हैं इसे, आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन 3-3 महीने लेने के बाद 15-20 दिन छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने लीजिए, फिर 15-20 दिन छोड़ के ऐसे लीजिए तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये तो हो गया त्रिफला का इस तरह से उपयोग करना। और दूसरी तरफ से आपको कैसे उपयोग करना है, आपको दोस्तों लेना है 1 गिलास शुद्ध गाय का दूध। लेकिन गाय का दूध ना मिले तो भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन जो है दोस्तों आपको पैकेट का दूध नहीं लेना है। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो उसका प्रोसीजर समझ में नहीं आता है। तो आप शुद्ध गाय का दूध लेना है 1 गिलास, और उसी के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण।
त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच दोनों मिला के रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है और इसे लेने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। सुबह आपका पेट एकदम साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी शांत हो जाए। तो दोस्तों ये 3-4 तरीके अपना करके अपने आप आंतों की गर्मी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। वात, पित्त, कफ को ये बैलेंस भी रखेगा, एसिडिटी आपको कभी नहीं होगी। दोस्तों ये इतना सटीक आयुर्वेद का फार्मूला है, तो दोस्तों इसे अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।